राजस्थान में डीडी न्यूज का चुनाव रथ टोंक आ पहुंचा है और इस वक्त हम राजस्थान के टोंक में हैं। आपको राजस्थान की जो सवारी है ऊंट भी नजर आएगी और मेरे पीछे आपको टोंक का बोर्ड भी नजर आएगा जिस पर लिखा है ऐतिहासिक नगरी टोंक में आपका हार्दिक स्वागत है। बीते कुछ सालों से टोंक लगातार राष्ट्रीय स्तर पर खबरों में बना रहा है और उसका एक कारण यह है कि यहाँ के विधायक सचिन पायलट हैं जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। और अगर आप यहाँ पर आएंगे, टोंक में आएंगे, तो आज भी यहाँ पर इस टोंक के बोर्ड पर उनकी तस्वीर लगी है और लिखा है श्री सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार। यानी कि टोंक के लिए अभी भी सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री हैं। हालांकि उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद से काफी पहले इस्तीफा दे दिया था। दरअसल उनका प्रमोशन होना चाहिए था और इंतजार कर रहे हैं कि कब वो उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन ये इंतजार इस बार पूरा होगा या नहीं होगा, ये दरअसल टोंक की जनता ही तय करेगी। इस वक्त हम टोंक के घंटाघर चौक पर हैं। घंटाघर चौक पर ये जो घड़ी लगी हुई है ये अभी दिखा रही है शाम के 3:45 बजे का वक्त, जबकि मेरी घड़ी दिखा रही है कि इस वक्त दोपहर के 1:15 बजे हैं। तो सवाल यह है कि घड़ी जो है ये चल नहीं रही और लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल ये घड़ी पिछले 5 साल से बंद पड़ी है, क्योंकि 5 साल से यहाँ पर सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत का जो झगड़ा था उसके कारण राजस्थान ही नहीं बल्कि वो ये कहते हैं कि टोंक का विकास भी बिल्कुल ठप पड़ा है। इस घड़ी की तरह टोंक 5 साल पहले जहाँ था आज भी वहीं पर खड़ा है। ये बात, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे कुछ युवा भी हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो घड़ी है ये कब से बंद पड़ी है? ये लगभग 5 साल से बंद पड़ी हुई है। 5 साल से बंद पड़ी है? हाँ। 5 साल से घड़ी में कुछ समय नहीं बदला? नहीं बदला। कोई टोंक का समय बदला? नहीं, टोंक का भी नहीं बदला और घड़ी का भी नहीं बदला। टोंक का भी विकास, जैसे ये घड़ी रुकी हुई है ना, वैसे टोंक का भी विकास का पहिया रुक गया है बिल्कुल। तो ऐसा क्या हुआ, क्या वजह? देखो 5 साल में दोनों को समय लग गया, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, 2.5 साल कौन बनेगा, 2.5 कौन बनेगा, तो वो तो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में गए। ना उन्होंने युवाओं की तरफ ध्यान दिया, ना टोंक के विकास की तरफ दिया, ना महिलाओं की ओर ध्यान दिया। वो अजमेर से यात्रा निकाल रहे हैं पायलट साहब अपना खुद का अस्तित्व बचाने के लिए, कभी कहाँ लड़ रहे हैं, कभी मानेसर जा रहे हैं। तो वो टोंक की तरफ तो उनका नज़रिया ही कभी गया ही नहीं। उन्होंने देखा ही नहीं कि टोंक में कोई घड़ी भी लगी हुई हो, कभी घंटाघर भी उन्होंने देखा हो। ये आपको भी लगता है जैसे घड़ी बंद पड़ी है वैसे? जी बिल्कुल सर, विकास कुछ भी नहीं हुआ। विकास के नाम पे कलंक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। विकास टोंक का बिल्कुल सुनने मान लो। एक तरह विकास होना था यहाँ, क्या काम होना था? सर यहाँ पे जैसे इंडस्ट्रीज एरिया भी थे, वो नहीं थे, और डिप्टी सीएम बने थे, उसके नाते भी यहाँ पे बहुत सारे काम होने चाहिए थे, जैसे कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मण दास हिरानी है। अच्छा लक्ष्मण जी, जैसे लोग कह रहे हैं जो घड़ी रुकी है वैसे ही यहाँ का विकास बरसों से रुका हुआ है, विकास कुछ भी नहीं है। ये टोंक को तो ककोड़ हमारा गांव है ना, उससे बुरा बना रखा है। अच्छा हाँ, पर यहाँ तो बड़े नेता हैं सचिन पायलट, कोई भी और नेता कुछ भी कोई काम नहीं करता। तो क्या क्या काम यहाँ होने थे जो नहीं हुआ शहर में? ये शहर देख लो, ट्रैफिक कितना जाम होता है, पुलिस वालों को इतनी मशक्कत करनी पड़ती है, कुछ भी नहीं होता। विकास का नाम का तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। और ये अतिक्रमण हो रहा है, ये ना तो किसी ने कभी अतिक्रमण हटाया, ढोल बजाते हैं आ जाते हैं। फ्योरी साहब हटा रहे थे, पूरा बना रहे थे, रास्ते चौड़े करवा रहे थे। सीनियर सिटीजन को चलने के लिए फुटपाथ ही नहीं है, आए दिन हम टकराते रहते हैं। क्या है, किसी ने भी नहीं किया, कोई भी पार्टी हो। तो इस बार चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे? चुनाव मुद्दे तो यही आएंगे, रोड होके आएंगे। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते टोंक के लिए तो। न ट्रेन आई, न कुछ सुविधा मिली, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। किसी से ही पूछ लो यहाँ पे, हम किसी पार्टी के पक्ष। सर ऐसी सरकार मैंने पहले देखी ना, अब देखी। ये गजब की सरकार है, काम खूब अडाट काम है इसमें सरकार में। आज आप देख लो 25 लाख रुपए चिरंजीवी के, 8 रुपए में सामने देख लो इंदिरा रसोई। एक नंबर सरकार है, गरीबों के लिए काम कर। ये सामने इंदिरा रसोई है। चलो अभी हम इंदिरा रसोई के भी देखते हैं, इंदिरा रसोई के बारे में हमने सुना, लेकिन टोंक का बताइए ना, टोंक में क्या डेवलपमेंट? कुछ भी नहीं रहा, इससे क्या पेट भरता है? क्या किसी का 8 रुपए में कोई नहीं खाता खाना? 8 रुपए में कोई नहीं जाता। ये फोटो खींच के कोई भी होते हैं ना, उनके फोटो ले लेते हैं। मैं बताऊं,
कौन जाता है 8 रुपए में? किसके पास आज घर पे खाते हैं लोग बाग? मैं खाई सर, मैंने खाई है। मैं यहाँ पे तैयारी करता हूँ, मैंने खूब खाई रोटी 8 रुपए में। बेकार खाना है, मैं बता रहा हूँ। बेकार नहीं, स्वादिष्ट है, 1 नंबर खाना है। कांग्रेस ने क्या किया? 25 लाख रुपए इलाज दे रही है गरीबों के। मेरे खुद के पापा का इलाज हुआ यार, अभी मेरे अपेंडिक्स का। मेरे अभी जवाई का एक्सीडेंट हुआ था, किसी ने पैसा पास नहीं किया किशनगढ़ के अंदर, पैसा देना पड़ा 30,000 रुपए जाके ऑपरेशन का। काम कुछ भी नहीं हो रहा, काम के नाम पे जीरो है। आपने कहता घंटाघर की घड़ी बंद है, ठीक है, और क्या काम हो रहा है? सड़क देख लो, पानी देख लो, बिजली देख लो। इससे अच्छा लक्ष्मी जैन थी, उसने 10 फिर भी घंटे काम बिजली किया है है। सर, क्या पानी नहीं आ रहा, सीवरेज का काम चल रहा है, कब से चल रहा है, कोई अता पता नहीं है। 1 महीने पहले टोंक आया था और अपनी गाड़ी से मुख्य बाजार से निकलता है हाथ हिलाते हुए। मैं कहना चाहता हूँ कि वो एक बार पैदल तो निकले, लोग तैयार है उसके कपड़े फाड़ने के लिए। कपड़े फाड़ने के लिए तैयार है। हाँ, तैयार है सर। हमने इसलिए वोट दिया था कि तरक्की होगी, ये मुख्यमंत्री बनेगा या सेकंड मुख्यमंत्री बनेगा तो मुख्यमंत्री तो हाँ, और बना कुछ भी नहीं काम किया। या तो गेलो ने इसको दरकिनार कर दिया, हारेगा टोंक से, आम जनता गेलो बहुत ने नाराज है दरकिनार कर दिया उसको। ओके, चलिए हम इंदिरा रसोई की स्थिति देख लेते हैं। इन्होंने बताया, चलिए इंदिरा रसोई की हालत देखते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर, अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टोंक में हम इस वक्त पटेल चौक पर हैं और ये यहाँ का एक प्रमुख जो है कह सकते हैं कि इलाका है, प्रमुख चौराहा है। और हमारे साथ यहाँ टोंक की जनता भी है, बीजेपी और कांग्रेस के कुछ प्रमुख नेता भी हैं टोंक के मुद्दों पर बात करने के लिए। और मैं आपको बता दूं हमारे साथ लक्ष्मी जैन जी भी हैं। लक्ष्मी जैन जी हैं, नगर परिषद की पूर्व चेयरमैन है। इसके अलावा कांग्रेस के भी कुछ नेता हैं और साथ साथ हमारे साथ यहाँ पर कुछ और भी। जी, एक और पार्टी भी, कौन सी पार्टी? हाँ, आज़ाद समाज पार्टी जो है, भीम आर्मी जो है, आज़ाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर रावण की पार्टी है, उन्होंने भी यहाँ से जो है दावा ठोका है। और हमारे साथ कांग्रेस के जो है एक नेता भी हैं, कांग्रेस के यहाँ पर जो सेवा दल के महासचिव भी हैं। तो उन सबसे हम बात करेंगे टोंक के मुद्दों पर। सबसे पहले लक्ष्मी जी, टोंक में मैं जब चौराहों पर घूम रहा था तो लोगों ने एक बात तो कही, आज आप किसी पद पे नहीं हैं लेकिन लोग आज भी आपका नाम ले रहे थे कि भाई उन्होंने यहाँ पे खूब डेवलपमेंट किया। क्या आपको लगता है टोंक का विकास हुआ है? देखिए, जब मैं सभापति थी, पार्टी ने मुझे इतना बड़ा जिम्मेदारी दी, तो पार्टी के संस्कार है, मेरे परिवार के संस्कार है कि पार्टी की जिम्मेदारी मिलती है तो हमें काम करना है, विकास करना है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी ने जिस तरह विकास काम किए, बिना भेदभाव के 36 कौमों को साथ लेकर, उन्हीं की प्रेरणा से जब मुझे जिम्मेदारी मिली तो शहर में 5 वर्ष काम किए और वही जनता का प्रेम और विश्वास पूरा जीता। इसलिए जनता आपको कह रही है। इस बार चुनाव में आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं टोंक में? देखिए, मुद्दे तो जब भारतीय जनता पार्टी आती है तो कोई मुद्दे नहीं है, खूब विकास किया है। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी हमारे टोंक विधानसभा में आएगी और खूब विकास काम करेंगे, क्योंकि जो अभी पायलट साहब का जो पिछले साल का 5 वर्ष का कार्यकाल रहा है, उन्होंने उतरने ही नहीं दिया उसको, पायलट को क्रैश। जनता ने तो ये सोचा कि पायलट साहब आएंगे, हमें उड़ाएंगे,
खूब बढ़िया हमारे सपने पूरे करेंगे, लेकिन वो सपने उनके सब हवा में उड़ते रहे, आसमान में उड़ते रहे और वापस उनको भेज दिया है। जनता के साथ वापस धोखा किया जा रहा है, लॉलीपॉप उनको दिए जा रही है। लेकिन जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हम सबका विकास कार्य कर सकती है। हम सबको साथ लेकर बिना भेदभाव के 36 कौमों को साथ लेकर काम करेंगे। कांग्रेस सेवा दल के महासचिव हमारे साथ है। क्या शुभ नाम आपका सर? शौकत खान। अच्छा, शौकत खान जी, क्या यहाँ पर आपके हिसाब से डेवलपमेंट क्या बड़ा मुद्दा है? पायलट साहब ने बहुत डेवलपमेंट करा है, ये पुल दिया है, हॉस्पिटल दिया है। कोरोना काल में भी जनता के साथ खड़े रहे, 24 घंटे पायलट साहब खड़े रहते हैं, जो चाहे वो मांगो सब देते हैं वो। और पायलट साहब वन साइड से जीत रहे हैं। बीजेपी के पास अभी तक कोई कैंडिडेट नहीं मिला, इसलिए डिक्लेयर भी नहीं करा। वन साइड पोलिंग होगी और पायलट साहब पिछला साल रिकॉर्ड बीट करेंगे। लेकिन लोग यहाँ पर ये भी कहते हैं कि पायलट साहब तो 5 साल में जो है वो 5 ही बार शायद आए होंगे, वो साल में एक बार कभी कभी आते हैं। और हम घंटाघर चौक पे थे तो वहाँ देखा, वहाँ की घड़ी जो है 5 साल से बंद ही पड़ी है। एक घड़ी भी यहाँ की जो है ठीक से दुरुस्त काम नहीं कर रही। सर पायलट साहब हमेशा आते हैं, बट कुछ लोगों को नेगेटिविटी है तो नेगेटिविटी फैलाते हैं। हम पायलट साहब रहते हैं, गाँव ढाई जाते हैं, विकास से काम करते हैं। पायलट साहब नहीं आते, झूठ बोल रही है। आपने कब देखा पायलट साहब नहीं आते? आपने कब देखा पायलट मैं साहब हमेशा साथ रहता हूं, मेरे फोटो है, मैंने देखा पायलट साहब। ठीक है, ओके, शांति से। ओके, एक मिनट, शांति से। ओके, कोई बात। जैसे मैंने कहा, यहाँ चंद्रशेखर रावण साहब की पार्टी भी उतरी हुई है। आप लोग क्या ये मुद्दे लेके चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि संविधान खतरे में है और देश खतरे में है, तो हम संविधान बचाने के लिए यलगार कर रहे हैं। और रही टोंक की बात, तो टोंक के अंदर सचिन पायलट यहाँ का है नहीं, भगोड़ा है वो, 200 से भागा, अजमेर आया, अजमेर से आया, यहाँ पे आया। बड़ा अफसोस की बात है, आप देख रहे हैं यहाँ पे वो आता भी नहीं है। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम विकार खान है, मैं प्रदेश मीडिया प्रभारी अल्पसंख्यक मोर्चा। जितनी हमारी योजनाएं सब समाजों के लिए योजनाएं हैं। रही बात टोंक के धरातल की, तो टोंक पर हमने पायलट साहब को जिता के भेजा। पायलट साहब की से उम्मीद थी ये मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन इन्होंने सिर्फ विधायक कोटे के अलावा कोई काम नहीं किया। विधायक कोटा अगर हमें लेना होता तो हम अगर कंडक्टर को भी जिताते तो वो भी देता पायलट विधायक कोटा तो हमें। और दूसरी बात ये कि 50,000 से ज़्यादा वोटों से जीतने के बाद 50 बार पायलट साहब टोंक नहीं आए। इम्तियाज जी, लोगों के बीच थोड़ा सा पायलट साहब को लेकर, वो बड़े नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर कम आते हैं, ये थोड़ी नाराजगी लोगों में दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कह सकते हैं, इनका अधिकार है, इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा, खड़ा किसको कर रही है? जीत तो वैसे ही गए हम लोग। इनके कहने उपलब्धियां क्या है? कुछ भी उपलब्धियां नहीं है, कुछ भी। पायलट साहब उपलब्धियां तो पायलट साहब को गिनानी है ना, वो 5 साल विधायक खूब काम करा है। वो बताइए मुझे क्या काम करा है? ये अस्पताल के बराबर में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, ये पायलट साहब की देन। गांव सड़कें बननी है, वो पायलट साहब की देन। समझ रहे हैं मेरी बात? और शहीद स्मारक पायलट साहब की देन। क्या नहीं कर रहे? कोरोना काल के अंदर पायलट साहब ने जो काम किया, और हम खुद कोरोना में काम कर रहे थे। लोग कहते हैं कि शायद पायलट साहब की मंशा बहुत अच्छी रही हो, काम भी वो कर रहे, लेकिन कह रहे हैं कि यहाँ जो झगड़ा होता रहा, अशोक गहलोत जी ने खुद भी यहाँ पर, क्योंकि वो अपना कॉम्पिटिटर समझते थे, इस कारण यहाँ पर जो है ज़्यादा विकास नहीं। 2 साल तो कोरोना में चले गए हमारे, अब 3 साल बचे काम के। राजस्थान में कांग्रेस सरकार, अशोक गहलोत ने जन कल्याणकारी की इतनी योजनाएं दी कि आज सरकार रिपीट होने जा रही है दोबारा। पायलट साहब जीतने जा रहे हैं, कौन हरा रहा है? हर समाज का आदमी उनको वोट देगा, कांग्रेस को वोट देगा। यहाँ पे कुछ युवा खड़े थे, वो जी आप बोलिए, वो तो पायलट साहब के काम से आप संतुष्ट? नहीं है, हम पायलट को वोट ही नहीं दे आपके। क्या वजह है, क्या कारण? उसने काम ही नहीं करे। हम टोक का आदमी चुनना चाहते हैं, टोक का लोकल आदमी को देंगे हम, चाहे वो बीजेपी से हो या निर्दलीय हो। अच्छा। हम पायलट को नहीं दे वोट। आप पायलट साहब को बाहर ही आप मानते हैं? जी। आप क्या कहते हैं? मैं पायलट साहब को वोट नहीं दूँ, लक्ष्मी जैन को दूंगा। अभी तो टिकट नहीं हुआ लक्ष्मी, इंशाल्लाह लक्ष्मी जैन को टिकट मिलेगा। अच्छा, क्या चुनाव आपका? शाहनवाज। तो शाहनवाज जी, लक्ष्मी जी, मुझे अभी तो टिकट पे मैं नहीं बात कर सकता, ये तो आला कमान का फैसला है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी यहाँ पे थी नहीं, कांग्रेस ने बहुत काम किए। उधर से चंद्रशेखर रावण की पार्टी कहती है कि भाई यहाँ पे लिंचिंग जैसी के काम हुए, और कांग्रेस बीजेपी किसी ने भी। मैं आपको बताऊं कि जनता ने देखा है कि 5 साल तक इन्होंने कुर्सी का खेल खेला है, जनता की बिल्कुल परवाह नहीं करी। कब आए जनता के बीच में? ना कोरोना में, ना कभी आए। बड़े घर बेटी थी, मिलने के सांसे पड़े, वो जनता ने भुगता है। और आपको क्या लगता है कि यहाँ पे लोग डिलीट होने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी आएगी और जनता भारी मतों से जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी आएगी भारी। आप क्या कहते हैं जी? आप क्या कहेंगे? यहाँ पे टोंक के क्या मुद्दे हैं आपको लगता है? देखिए, टोंक जयपुर शहर से सटीक में है, ज़्यादा दूर नहीं है, 100 किलोमीटर की स्थिति पे है। उसके बावजूद भी टोंक शहर आज सबसे पिछड़ा हुआ जिला है राजस्थान के सभी जिलों के अंदर।
जब पिछली बार पायलट साहब यहाँ आए थे तो टोंक की जनता ने ये माना था कि हो सकता है कि पायलट साहब के आने के बाद यहाँ पर विकास हो, लेकिन इस प्रकार का कुछ नहीं हुआ। पायलट साहब, गहलोत साहब दोनों होटलों के अंदर अपनी सरकार चलाते रहे। एक को सीएम बनना था और एक को सीएम बने रहना था। इसके अलावा राजस्थान की हकीकत है, टोंक की हकीकत है कि पूरा टोंक शहर है, ज़्यादा लंबा चौड़ा टोंक शहर नहीं है, 10 किलोमीटर में सिमट जाता है। आप एक भी ऐसी कोई योजना बता दें जो पायलट साहब ने यहाँ पर क्रियान्वित की हो, जिसको स्टेबलाइज किया हो, एक भी ऐसी चीज़ बता दें जिससे विकास हुआ हो। पूरे टोंक शहर की स्थिति है, यहाँ पर युवाओं की जो स्थिति है, सब बेरोजगार हैं। यहाँ युवा ग्रेजुएट होते ही सीधा जयपुर चला जाता है अपने काम धंधे के लिए। यहाँ रहेगा तो उसे मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी या फिर बजरी ढोने के लिए चला जाएगा। इसके अलावा टोंक शहर के अंदर कोई काम ही नहीं। मैं यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे क्योंकि कुछ यहाँ पे काफ़ी मुस्लिम भाई हैं और यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी साहब की भी पार्टी लड़ रही है ना चुनाव शायद, हाँ, तो क्या हाँ नहीं, असदुद्दीन ओवैसी साहब आने वाले हैं वो, हाँ, उनका कोई समर्थक है असदुद्दीन ओवैसी साहब का? यहाँ देखिए, ओवैसी साहब के समर्थक, आप ओवैसी साहब के समर्थक हैं? हाँ साहब। तो क्या ओवैसी साहब भी यहाँ से चुनाव हम ठोक रहे हैं राजस्थान में? अगर टोंक का आदमी लड़ेगा, हम कह रहे हैं ना, टोंक का आदमी कोई भी लड़े, हम उसी को। असदुद्दीन ओवैसी टोंक के आदमी को लड़ रहा है। हाँ, मैं अशोक बेरवा। मैं एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात बताता हूँ आपके कैमरे के माध्यम से कि पिछले 30 साल से यहाँ पर कैबिनेट मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्य सचेतक सभी तरीके से पदों पर आसीन रहे, लेकिन और आज भी, पूर्व में भी जो अभी इसमें सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इन्हों की किसी की भी इच्छा शक्ति नहीं रही कि टोंक का विकास हो। उसके पीछे सिर्फ अपना राजनीतिक रोटी से, जबकि बेरवा समाज का, एससी समाज का लगभग 56,000 मतदाता है, निर्णायक मतदाता है। कभी उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमारे आदमी को, और हमेशा हर चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाता है, लेकिन हमेशा ठगा सा महसूस करता है। यहाँ के बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं विकास हुआ, बहुत यहाँ विकास काम हुए, ऐसा कह रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि 5 साल में कुछ हुआ नहीं। तो नाराज़गी भी है, उनके समर्थक भी हैं। जो भी डेमोक्रेसी में असली फैसला जो है जनता करेगी, लेकिन जो दावे यहाँ किए गए विकास के, आइए हम टोंक शहर में चलेंगे और वहाँ पे क्या स्थिति है उसका जायज़ा लेंगे और आपको दिखाएंगे। टोंक के सरकारी कॉलेज की स्थिति क्या है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, इस वक्त ये जो कॉलेज का मुख्य प्रवेश द्वार है ये वो है, और यहाँ पर कॉलेज की जो तमाम विंडोज़ हैं, जिनको स्टूडेंट्स को कोई भी अगर जो प्रशासनिक काम होता है उसके लिए उनको इसी जगह पर आके विंडोज़ में लगना पड़ता है। लेकिन इस विंडोज़ के ऊपर क्या सिचुएशन है ये आप देखिए, ये कितना ख़तरनाक है। यहाँ पर जब स्टूडेंट खड़े होते हैं, ऊपर पूरी जो है आप देखेंगे जो पूरा एक छज्जा था वो गिर चुका है, उसके सरिये जो हैं वो निकले हुए हैं ख़तरनाक तरीके से। ये छज्जा भी जगह जगह से क्रैक कर चुका है। यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखिए आप, यहाँ पर जो ऊपर का छज्जा टूटा था उसके जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो यहाँ पड़े हुए हैं, और ये छज्जा भी कमज़ोर स्थिति में है। तो यहाँ पर जब स्टूडेंट खड़े होते हैं तो कभी भी किसी के साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, ये बड़ा साफ है। तो इन पत्थरों की, यहाँ तक कि जो ऊपर इसके पत्थर हैं उनकी सफाई तक आज तक नहीं हुई है। ये यहाँ पर कॉलेज की सिचुएशन है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर टोंक में अगर लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, तो लोगों की शिकायतों को आप समझ सकते हैं, लोगों की भावनाओं को आप समझ सकते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। आप क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर, अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
राजस्थान में गांव-गांव की यही कहानी है, ना पक्की सड़कें हैं ना नलों में पानी है। इस वक्त मैं शिवपुरी गांव में हूं, टोंक ज़िले का, और यहां पर जो है बाकायदा पानी की व्यवस्था दिख रही है व्यवस्था, लेकिन पानी आता नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ पर जो है बोरिंग हुई, यहाँ पर जो है पाइपलाइन बिछी, और जब पाइपलाइन बिछाई गई तो उसके लिए पूरी सड़क जो है खोद डाली गई, और उसके बाद सड़क नहीं यहाँ पर बनी। आप देखिए यहाँ पर जो है पूरी पाइपलाइन डालने के लिए पूरी सड़क को खोद दिया गया था। लोगों के पास यहाँ पर लोगों ने विकास कर लिया, अगर आप कहेंगे तो इस गाँव में लोगों के पास गाड़ियाँ भी हैं, पक्के मकान भी हैं, लेकिन जो सरकार को जो बेसिक जो ज़रूरतें हैं लोगों तक पहुँचानी चाहिए वो नहीं पहुँचाई है। देखिए जैसा मैंने बताया, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी नहीं है। यहाँ पर कुछ बच्चियाँ हमारे साथ हैं और इन बच्चियों ने हमें बताया कि ये क्योंकि इनको सुबह से लेकर 12 बज जाते हैं, दूर से पानी भर के लाना पड़ता है, इसलिए स्कूल भी नहीं जा पाती। बेटा क्या आपको समस्या आती है जो पानियों को लेकर? हमें बहुत समस्या आती है पानी को लेकर, हम पानी के चक्कर में लेट हो जाते हैं, और हमारे स्कूल में भी पानी की समस्या है, पानी नहीं आता है हमारे स्कूल में। और गांव के लोगों ने इस पानी के कनेक्शन में से ना घर घर में मोटरें निकाल रखी है, जिससे हमारे पॉइंट तक पानी नहीं आता है। यहाँ तक पानी नहीं आता। फिर आप कहाँ से भरने जाते हैं? हम बहुत दूर से, मतलब गांव से बाहर एक जगह है, वहाँ से लेके आते हैं। और इसलिए आपको पानी भरने में देर हो जाती है, तब आप स्कूल नहीं पहुँच पाते। इसलिए हम स्कूल बहुत लेट से पहुँचते हैं, और स्कूल में जाकर भी बहुत पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। आपकी पढ़ाई का हर्जा हो रहा होगा? हाँ, बहुत नुकसान होता है। हम लगभग हमारे 2 पीरियड तो छूट ही जाते हैं पानी के। 2 पीरियड छूट जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको पानी भरना होता है। घर में माँ जो है खेतों पे चली जाती हैं, बच्चियों को पानी भरना होता है, और इसलिए जो है स्कूल टाइम पे नहीं है। बेटा आपका नाम क्या बताओ? मेरा नाम मीनाक्षी गुजर है, मैं शिवपुरी की रहने वाली हूँ। क्या आपको पानी को लेकर क्या समस्या है? बस इसने बोले जो बोला आपके साथ भी यही होता है? बिल्कुल सही। क्या स्कूल नहीं जा पाती हो टाइम से? हाँ, टाइम से स्कूल नहीं जा पाती हूँ। मम्मी खेत पर चली जाती है, और फिर घर का सारा काम, नलों पर पानी भरना, इसलिए पानी भरने में इतना देर लग जाता है। बिल्कुल सही बात है, इतनी देर लग जाती है। वहाँ भीड़ होती है क्या? भीड़ भी होती है, नल बहुत कम आता है। सुबह के 4-4 बजे से ही व्यक्ति बर्तन रख कर चले जाते हैं। अच्छा, 4-4 बजे से लोग बर्तन रख के चले जाते हैं और इसलिए 12 बज जाते हैं? जी बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अरे बाबा, आपका क्या नाम है बेटा? मेरा नाम कृष्णा गुजर है, मैं यहाँ की रहने वाली हूँ। हमारे गांव में पानी की बहुत समस्या है। हम जल्दी से स्कूल भी नहीं जा पाते पानी की वजह से। हमारा 7:30 का टाइम होता था, 7:30 बजे का, 7:30 का, फिर भी हम 10 बजे स्कूल जाते थे। पूरी प्रार्थना हो जाती थी, 2 पीरियड खाली निकल जाते थे लंच में। फिर हम स्कूल से घर उसमें कभी कभी तो जब नल आते थे वो कम आते थे, तो हम उसमें पानी भरने के लिए लेट हो जाते थे। हमारी मम्मी और यहाँ पे नहीं रहती थी। यहाँ पे महिलाएं क्या, यहाँ पे क्या क्या तकलीफ है गांव में आपको? सारी तकलीफ था, गेला में तो कड़ियो नहीं जा। अब पानी बना देगा तो बर्फ जाता नहीं, ठीक रहा ले रहे बैठे रहे तो नल ना मंग। आप बताइए क्या है तकलीफ? पानी की समस्या इधर, और रोड की, पानी की सुबह से 4 बजे बर्तन मिला, जब भी न मनाओ 12 बजे तक बर्तन पड़े रहे थे। 4 बजे से पानी के लिए लाइन लगाना। अब फिर भी बर्तन रेता ले आऊँ वापस घर। आप बताइए क्या कह रही थी आप? अजी पानी का तो बर्तन लगा दे मनमान तो अल्लाह मराव दे पानी पूरा सा जो ते देख ले उंडो बर्तन पड़े था, बार भी एक तरह देर माचे लमराओ तो बढ़ ले, लमर ना हो तो रह गया। आपका क्या नाम है? उर्मिला। क्या आप बताइए कैसे गांव में? बस यही है कि हमारे गांव में पानी नहीं पहुंचता है, और हम सुबह 4 बजे से बर्तन रखते हैं और खाली ले जाते हैं घर पे। खाली ले जाते हो 4 बजे से? फिर नंबर ही नहीं आता हमारा 11 बजे तक। अच्छा। हाँ, फिर नंबर ही नहीं आता, फिर हम वहाँ जाते हैं, खेतों में जाते हैं और पक्का बंदे जाते हैं। वहाँ से पानी लाते हो? हम इधर खेतों में कुआं है एक, और यहाँ पक्का बंदे से भी लाते हैं, वहाँ से लाते हैं और खारा पानी पी लेते हैं। और इसलिए कि हमारे जोड़ रुक गए खारा पानी पीने से। अच्छा, और क्या, खारा पानी पीने को मजबूर है, हम क्या करें। अच्छा, फ्लोराइड जैसी बीमारी यहाँ पर। अच्छा, ये लोग बता रहे हैं कि लोगों की हड्डियों में, दांतों में तकलीफ, बच्चे जो हैं क्योंकि फ्लोर ये देखिए, ये आप देखिए बेटा, इसका फ्लोरिड वाला पानी पीते हैं ये, जिसके कारण जो है यहाँ पे बच्चों के दांत खराब हो जाते हैं, और जो बुजुर्ग हैं, जो जवान भी हैं, उनकी हड्डियाँ जो हैं वो हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि पानी यहाँ पर नहीं है, साफ़ पानी नहीं है, और खारा पानी पीने के लिए मजबूर है। गांव के एक युवा भी हमारे साथ हैं। जी आप बताइए क्या आपका नाम है और क्या कुछ? राकेश गुजर है। राकेश गुजर, अच्छा। तो क्या यहाँ का रहने वाला हूँ। यहाँ एक तो पानी की सुविधा नहीं है, सड़क की सुविधा नहीं है, हमारे स्कूल में 4 दीवारी नहीं है, उससे बाहर के लोग आते हैं और आवाज़ करते हैं, पढ़ाई बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, और टीचर नहीं है यहाँ पे।
बच्चे टीचर नहीं हैं, टीचर की कमी है। तो आप यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री यहाँ राजस्थान के रहे, वो तो आप ही के नेता हैं, सचिन पायलट, बड़े लोकप्रिय नेता हैं, तो आप लोग उनसे कभी उनसे बात हुई, बताया? वहाँ पहुँच नहीं पाते हम। क्यों? वो आते हैं गांव में, कभी हालचाल पूछते हैं? पूछते हैं, वहाँ आते नहीं, अभी तो गांव में आए नहीं। तो आप लोग ने भी उन तक कभी अपनी समस्या नहीं पहुंचाई? बता दी, खूब एप्लीकेशन दे दी उन्होंने। एप्लीकेशन दे दी? हाँ, सरपंच को भी। तो अभी जैसे अब चुनाव है, तो चुनाव में तो सारे नेता वोट मांगने आते हैं। अभी तक तो कोई नहीं आया। और जब आएगा तब आप बताओगे समस्या? समस्या बताएंगे। तो आपको लगता है? लगता तो है भाई करेंगे, कुछ नहीं करते हुए जीतने के बाद। लगता तो है कुछ करेंगे, लेकिन जीतने के बाद कुछ नहीं करते, यही कहानी है। तो मतलब इस गांव में भी यही हालत है, और राजस्थान के गांव में महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए ये अपने आप में बहुत बड़ी तकलीफ़ है कि गांव में पानी नहीं है। और जैसा मैंने बताया था, देखिए जो है पानी के लिए पाइपलाइन बिछ गई हैं, लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ पर पाइपें आ गई हैं, लेकिन इन पाइपों में पानी नहीं आता, और इसके कारण लोगों को दूर कहीं जाना पड़ता है। और जो पानी मिलता है वो भी खारा पानी मिलता है, दूषित पानी मिलता है, जिसके कारण गांव में बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं।